डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज बच्चे आप लोगों से हम कुछ लघु प्रश्न उत्तर के विषय में आपसे चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। पूर्व में भी इससे कुछ संबंधित प्रश्न आप लोगों से किया था और उसका उत्तर आप लोगों को हमने बताया था। मैं थोड़ा धीरे धीरे इस बातों पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। संभव हो तो इसे लिखने का भी आप प्रयास करेंगे जो भविष्य में आपके काम आ सके। राजपूत जो है वो किस वंश से आते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो इसका सही उत्तर हुआ क्षत्रिय। वेनसांग कौन था? एक इतिहासकार था, एक दार्शनिक था, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका सही उत्तर हुआ एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। हर्ष कौन थे? पुष्पवंश के प्रतापी सम्राट थे। प्रभाकर वर्धन के कनिष्ठ पुत्र थे। राजवर्धन का बड़ा भाई था, या उपरोक्त सभी था? तो वो ये इसका सही उत्तर, ये तीनों जो है वो सही उत्तर है। पुष्पवंश का वो प्रतापी सम्राट भी था, प्रभाकर वर्धन का कनिष्ठ पुत्र भी था, और राजवर्धन का वो बड़ा भाई भी था। हर्षवर्धन दरबारी लेखक कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? कालिदास, वेनसांग, बाणभट्ट, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ बाणभट्ट। हून कौन थे? चीन के बंजारा जाति के थे। हूनों का आक्रमण था। अयोग्य उत्तराधिकारी थे। उपरोक्त सभी थे। क्या थे? हून कौन थे? लुटेरे थे। मंगोल जाति के थे। क्या थे? तो इसका सही उत्तर है कि चीन की बंजारा जाति थी हून, मंगोल जाति की सिथियन शाखा है, और ये एक तरह से लुटेरे थे। ये सभी बातें, उपरोक्त तीनों बातें सही है। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? स्कंदगुप्त की मृत्यु, अयोग्य उत्तराधिकारी, या हूनों का आक्रमण, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। समुद्रगुप्त की मृत्यु भी एक साम्राज्य के पतन का कारण था। अयोग्य उत्तराधिकारी का होना भी एक कारण था, और हूनों द्वारा आक्रमण करना भी एक कारण था। फाहियान कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी, एक इतिहासकार, एक चीनी बौद्ध यात्री, एक दार्शनिक। तो इसका सही उत्तर होगा एक चीनी बौद्ध यात्री। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। रामगुप्त किसका पुत्र था? तो रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। कनिष्क को छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? चूंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए कहा जाता है। चूंकि उसकी धार्मिक नीति उदार और सर्वधर्म भाव की थी, इसलिए कहा जाता है। रुद्रदमन कौन था? एक शक शासक था, चष्टन का पौत्र था, जयदमन का पुत्र था। ये तीनों उपरोक्त तीनों बातें सही है। शक कौन थे? शक अफगानी थे, सूची जाति के थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो सही होगा मध्य एशिया के एक भ्रमणशील जाति थी जिसको शक कहते थे। और आगे हम बढ़ते हैं कि शक शुंग कौन थे? तो शुंग क्षत्रिय थे, विदेशी थे, शूद्र थे, ब्राह्मण थे? तो ब्राह्मण थे। अंतिम मौर्य काल का शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। पुष्प्रिय शुंग कौन था? अंतिम मौर्य शासक का सिपालाकार था। बृहद का हत्यारा था। शुंग वंश का संस्थापक था। ये तीनों बातें सही है, उपरोक्त तीनों बातें सही है। बिंदुसार किसका पुत्र था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। अशोक किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? अभी तक अज्ञात है। अशोक किसका पुत्र था? तो रामगुप्त का पुत्र था। चाणक्य कौन था? एक कुटिल गोत्र का ब्राह्मण था। चाणक्य ग्राम का वो निवासी था। एक योग्य विद्वान था तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। तो इसका ये तीनों बातें, उपरोक्त तीनों बातें सही है। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य के किस आक्रमणकांडी को सबसे पहले भारतीय क्षेत्र से भगाया? सैलुकस, गजनी, बाबर, सिकंदर। तो सिकंदर को। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो सैलुकस के साथ हुआ था। मेगानस कौन था? सैलुकस द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त यूनानी राजदूत था। इंडिका पुस्तक का रचयिता कौन था? चाणक्य था, कौटिल्य था, सैलुकस था या मेगानस था? तो इसका सही उत्तर होगा मेगानस था। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना कौटिल्य ने भी की थी, चाणक्य ने भी की थी, विष्णुगुप्त ने भी की थी। तो 4 ऑप्शन में उपरोक्त तीनों जो है वो सही है। मौर्य वंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मौर्य वंश चंद्रगुप्त द्वारा मूरा नामक दासी का वर्णशंकर पुत्र था, इसलिए पड़ा। उसका गोत्र मूर था, इसलिए पड़ा। क्योंकि वह मौर्य क्षत्रिय वर्ण का था, इसलिए मौर्य वंश नाम पड़ा। सिकंदर कौन था? यूनानी निवासी था, फिलिप का पुत्र था, मकदूनिया का शासक था। उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो तीनों। हर्षवर्धन ने किस तिथि को शासन की बागडोर अपने हाथों में लिया था? 507 ईस्वी, 847 ईस्वी, 910 ईस्वी, 707 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हुआ 707 ईस्वी। पल्लवों का शिक्षा केंद्र था कहाँ? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, कांची। तो इसका सही उत्तर होगा कांची। सतवाहनों का शासन प्रबंध मिलता जुलता था किससे? गुप्तों के, पल्लवों के, शकों के, मौर्यों के। तो इसका सही उत्तर होगा मौर्यों के शासन से सतवाहनों का शासन प्रबंधन मिलता जुलता था। किसके प्रभाव से भारत प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ? पर्शियन, बहलूल लोदी, सिकंदर, बाबर। तो पर्शियन इसका सही उत्तर हुआ। हड़प्पा संस्कृति है भारतीय सभ्यता का उषा काल, पालना, प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार, ये तीनों बातें सही है, इसलिए उपरोक्त सभी बातें सही है। फैयान कब भारत आया था? 414, 382 ईस्वी, 421 ईस्वी, 399 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो गया सतवाहन। फैयान भारत में 399 ईस्वी में आया था। सतवाहन किस जाति और वर्ण के थे? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि ये ब्राह्मण जाति के थे। बिंबिसार किसका पुत्र था? महीप का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदनंद शूद्र था। फिरोज तुगलक किसका पुत्र था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति किस मुगल बादशाह से मिलती थी? औरंगजेब के धार्मिक नीति से मिलती जुलती थी। फिरोज तुगलक ने किसकी उन्नति का विशेष ध्यान दिया? प्रजा के भौतिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया। फिरोज तुगलक ने अपने शासन को बनाया असंगठित, दुर्बल, भ्रष्ट। ये तीनों बातें उसके शासनकाल में थी, इसलिए उपरोक्त सभी बातें सही है। तुगलक वंश के पतन का कारण कौन था? फिरोज तुगलक था। सिकंदर लोदी का पुत्र कौन था? बहलोल लोदी का। सिकंदर लोदी पुत्र था किसका? बहलोल लोदी का। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी कट्टर धर्मांध था क्योंकि वह केवल मुसलमानों से प्यार कर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? राजेंद्र प्रथम। सतवाहन किस जाति और वर्ग के थे? सतवाहन ब्राह्मण जाति के थे।
फहियान कब भारत आया था, आपको पूर्व में बताया, 399 ईस्वी में आया था। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? अशोक की धार्मिक नीति, अशोक के उत्तराधिकारियों का कमजोर हो जाना, विदेशियों का आक्रमण होना, इस सब बातों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? इसका 1206 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में, 1314 ईस्वी में या 1211 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर होगा 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान बना। इल्तुतमिश कहाँ का रहने वाला था? जालंधर, दिल्ली, अरब, तुर्किस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा तुर्किस्तान का रहने वाला था। इल्तुतमिश कुतुब ऐबक का क्या था? बेटा था, छोटा भाई था, बड़ा भाई था या दास था? तो इसका सही उत्तर होगा कि वो उसका दास था। विजयनगर साम्राज्य था, रूढ़िवादी था, डपोरसंखी था, प्रगतिशील था, इसमें से कोई नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा कि विजयनगर साम्राज्य एक प्रगतिशील नगर था, एक साम्राज्य था। बलवान राजा को मानता था ईश्वर का प्रतिनिधि। बलवान राजा को क्या मानता था? बलवान राजा को क्या मानता था? बलवान जो है वो राजा का जनता का प्रतिनिधि मानता था, वंश की परंपरा का प्रतिनिधि मानता था, इसमें से कोई नहीं मानता। तो उसका सही उत्तर होगा ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। अब जहां तक पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधारों का मुख्य बात क्या थी? राज्य की आवश्यकता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संगठन करना, मंगोलों का सामना करना, आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निम्न रखना, ये सब बातें उस काल की थी और उपरोक्त तीनों बातें सत्य है। हड़प्पा संस्कृति भारतीय सभ्यता की उषा काल है, पालना है, प्रवेश द्वार है। उपरोक्त सभी तीनों बातें सही है। किसके प्रभाव में भारत को प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ? सिकंदर, बहलोल लोदी, बाबर, पर्शियन। तो इसका सही उत्तर होगा कि पर्शियन के समय में ये बात हुई। पर्शियन आक्रमण का काल क्या था? 564 से 397 ईस्वी तक, 650 से 450 ईस्वी तक, 550 से 326 ईसा पूर्व तक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पर्शियन के आक्रमण का जो काल था वो 550 ईस्वी से 326 ईसा पूर्व तक था। अब आप लोगों से आज मैं इतना ही बात करूंगा, फिर अगले व्याख्यान में आप लोगों से मिलूंगा और कुछ दूसरे विषय पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।